हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1 पे और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि नीचे के समीकरण निकाय का अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो जानते हैं हम लोग कि अगर डी का वैल्यू, अब ये डी होता क्या है, एक्स वाई और जेड के गुणांकों को कॉलम के रूप में रखकर एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, वो डी के इक्वल होता है। तो जो डी अगर जीरो के इक्वल नहीं होता है तो इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होता है। ठीक है, अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो अद्वितीय हल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हमें दिखाना होगा कि डी का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, तभी ना ये अद्वितीय हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं डी क्या होगा। एक्स के गुणांक 1 4 9, वाई के गुणांक 2 8 -7, ठीक है ना, और जेड के गुणांक यहाँ पर 3 12 16। एक काम करते हैं, अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए हम लोग यहाँ C2 के प्लेस पर C2 माइनस का 2C1 कर देते हैं। देखिए इससे अब क्या हो जाएगा, C1 को ऐसे लिख दो 1 4 9, यहाँ पर देखिए 2 माइनस का 2 इंटू में 1 तो यहाँ 0, 8 माइनस का 2 इंटू में 4 यानी 0, यहाँ आ जाएगा -7 माइनस का 2 इंटू में 9 तो ये माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 25 आ जाएगा। बाकी को वैसे लिख देते हैं 3 12 16। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग C2 इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा जीरो है तो डी का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ -25, ये माइनस में होता है, यहाँ माइनस भी है तो डबल माइनस लग गया। ये रो ये कॉलम हटाए तो यहाँ पे 1 3 4 12 प्लस का 25 इंटू में 12 माइनस का 12, तो 25 में जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जीरो ही ना जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय के अविरोधी होने की शर्त सारणिक रूप में लिखे एवं शर्त के अनुसार लेमडा का मान निकल। देखिए अविरोधी, यहाँ पे समीकरण देखिए इसका x प्लस वाई इक्वल टू में 6 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, x प्लस वाई -6 बराबर 0। दूसरा आपके पास दिया है 2x प्लस का y प्लस 5, कॉन्सेप्ट इसी तरफ है। ठीक है, और तीसरा दिया है आपके पास लेमडा x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये समीकरण निकाय ये दिए हुए हैं, तो यहाँ क्या करें, अविरोधी होने की शर्तें यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय अविरोधी होंगे यदि, क्या होगा जी, जब यहाँ x के गुणांक ले लो 1 2 लेमडा, y के गुणांक 1 1 -1, और ये जो कॉन्स्टेंट है माइनस का 6 5 10, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगा तब। तो ये तो शर्त हो गया। फिर क्या कह रहा है, इस शर्त के अनुसार लेमडा का मान, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा जी। चलिए लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंड करके। ठीक है ना जी, लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग, मान लीजिए हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं C1 के अकॉर्डिंग या R1 के अकॉर्डिंग, जो भी है। चलिए C1 के अकॉर्डिंग 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 1 5 -1 10, फिर माइनस ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ, ये रो ये कॉलम गया 1 -6 -1 10। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस का लेमडा, ये रो ये कॉलम गया 1 -6 1 5 इक्वल टू में 0। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू में 10 प्लस का 5 -2 इंटू में 10 और माइनस का 6, लेमडा इंटू में 5 और प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो 1 इंटू में 15 -2 गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और प्लस का 11 लेमडा इक्वल टू में 0। यहाँ पे 15 और माइनस का 8 और प्लस का 11 लेमडा इक्वल टू 0। 15 से 8 के 7 प्लस का 11 लेमडा इक्वल टू में 0, यानी कि 11 लेमडा इक्वल टू में माइनस का 7, लेमडा बराबर में -7 बटा में 11 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 का 2 नंबर। यहाँ अविरोधी होने के लिए शर्त लिखना है और शर्त के अनुसार लेमडा का मान निकालना है। देखिए समीकरण निकाय 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, दूसरा है x प्लस का लेमडा वाई प्लस का 7 इक्वल टू 0, और तीसरा है आपके पास 3x प्लस का 2y माइनस 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण निकाय अविरोधी होंगे यदि, क्या हो जाएगा जी, चलिए x के गुणांक 2 1 3, यहाँ पर y के गुणांक -1 लेमडा 2, और यहाँ कांस्टेंट जो है 3 7 -2 इक्वल टू में 0 होगा। ये शर्त हो गया। और यहाँ लेमडा के लिए चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसे
एक्सपेंडिंग अलोंग, यहाँ पर मान लीजिए R1 लेके चलते हैं, 2 लेंगे, ये रो ये कॉलम यहाँ पे आ जाएगा लेमडा 7 2 -2, फिर माइनस ऑफ -1, ये रो ये कॉलम गया 1 7 3 -2, फिर प्लस का 3 लेंगे, ये रो ये कॉलम गया 1 लेमडा 3 2 इक्वल टू में 0। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुना में माइनस का 2 लेमडा माइनस का 14, प्लस का 1 गुना में माइनस का 2 और माइनस का 21, प्लस का 3 गुना में 2 माइनस का 3 लेमडा, 2 माइनस का 3 लेमडा बराबर में 0। यहाँ जगह माइनस का 4 लेमडा माइनस का 28, और यहाँ देखिए माइनस का 23 में 1 से गुना होगा -23, प्लस का 3 गुना 6 और माइनस का यहाँ पर 3 तिया 9 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये दोनों माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 13 लेमडा हो जाएगा, और इन दो यहाँ देखिए ये माइनस का ही प्लस है तो ये घटा देते हैं, या फिर इन दोनों को जोड़ो ना, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 3 11, चलो 51 होगा, 51 होगा, 51 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी आपका -45 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस का 13 लेमडा बराबर में प्लस का 45, यानी लेमडा बराबर में 45 बटा में -13, यही आपका हो जाएगा, या -45 बटा 13 वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लेमडा का वैल्यू निकाल दिया। तो यही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे इस एक्सरसाइज के। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।